ठगों की कई किस्में होती हैं। एक बात सब में खास है कि उनकी बोली बहुत मीठी होती है। सामने वाला आदमी ठगों की मीठी बोली के चक्कर में ऐसा फंसता है कि उसकी सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। जो ठग कहता है, ठगा जाने वाला व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी से रिलेटेड है, तो चलिए सुनते हैं आज की है रोचक कहानी। एक सच्ची घटना सुनिए। आज से लगभग 1 साल पहले एक दोस्त मुझसे मिला। उसने बताया, एक गांव में एक ग्रामीण को खुदाई के दौरान 5 किलो सोना मिला। ये बात किसी को नहीं पता। बहुत गुप्त तरीके से मुझ तक ये खबर आई है। वो ग्रामीण डरा हुआ है कि किसी और को ना पता चल जाए, इसलिए जब जल्दबाजी में वो उस सोने को कम दाम में बेचना चाहता है। हम 4 लोग उसे खरीदने जाने वाले हैं। पर मैंने उससे कहा, ये सब फालतू की बातें हैं, अंत में सब धोखा ही खाओगे। तो वो मुझसे बोला, मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ने वाला। मैं तो सिर्फ घूमने और देखने जाऊंगा। मैं जिन 3 लोगों के साथ जाऊंगा, उन्होंने 10 लाख रुपए में 3 किलो सोना खरीदने का सौदा किया है। उन तीनों ने 10 लाख रुपए जमा किए हैं और हम चारों बस अब निकलने ही वाले हैं। चारों लड़के निकल पड़े। रास्ते में तीनों ने बड़ी बड़ी प्लानिंग की और अनुमान लगा लिया कि तीनों 1-1 किलो सोना बांट लेंगे और 50-50 लाख से ज्यादा का फायदा होगा। वो तीनों और मेरा दोस्त चारों पहुंच गए उस ग्रामीण के घर। उसके घर पर 4-5 लोग मौजूद थे, जिसमें 2 तांत्रिक मौजूद थे जो काले कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो ये काला जादू करने वाले हैं। ग्रामीण ने कहा, पैसे लाए हो? तीनों ने कहा, पैसे हमारी दूसरी गाड़ी में बिल्कुल तैयार है, तुम पहले सोना दिखाओ। ग्रामीण सोने का एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया जिसका वजन 5 किलो था। इन तीनों ने कहा, हमें सिर्फ 3 किलो सोना ही चाहिए। तुम इस सोने में से 3 किलो अलग काट कर हमें दे दो, लेकिन उससे पहले इसका एक छोटा टुकड़ा तो, ताकि हम इसे सुनार की दुकान पर दिखाकर सुनिश्चित कर लें कि ये असली है या नकली। उसके बाद ही सौदा होगा। ग्रामीण ने मशीन में काट कर 3 किलो सोना अलग कर दिया और उसी का एक छोटा टुकड़ा देते हुए ग्रामीण बोला, जाओ इसकी जांच करवा लो। अब उन 3 लड़कों में एक लड़का अपने साथ लॉकर लेकर गया था। लॉकर बहुत ही मजबूत और पासवर्ड वाला था। जिसे उसका पासवर्ड पता हो, सिर्फ वही उसे खोल पाए। उसने वो 3 किलो सोना लेकर लॉकर में रख कर उसे बंद कर दिया, जिसका पासवर्ड सिर्फ उसे ही पता था। वो लड़का ग्रामीण से बोला, ये लॉकर आप अपने पास रखो, हम सोने के इस छोटे टुकड़े की जांच करवा कर तुरंत आते हैं। अगर ये असली सोना हुआ तो 10 लाख रुपए लेकर आएंगे और तुम वो लॉकर हमें दे देना। ग्रामीण ने कहा, ठीक है। अब वो तीनों और मेरा दोस्त 3-4 सुनार के पास गए। सबने उस टुकड़े को देखकर कहा, ये तो असली सोना है। ये सुनकर तीनों की खुशी 10 गुना बढ़ गई। उन तीनों ने वो सोने का टुकड़ा मेरे दोस्त को देते हुए कहा, इसे तू जेब में रख ले। वो लोग पैसे लेकर खुशी खुशी ग्रामीण के घर गए और बोले, ये लो 10 लाख हमें हमारा लॉकर दे दो जिसमें हमने सोना रखा था। ग्रामीण ने वो लॉकर दे दिया और लड़के ने उसका पासवर्ड डाला और अंदर देखा सोना मौजूद था। डील हो गई। 10 लाख देकर वो तीनों और मेरा दोस्त सोना लिए घर आने लगे। तीनों की खुशी का ठिकाना ना था, लेकिन घर आने के बाद तीनों के होश उड़ गए। जब लॉकर के अंदर रखे सोने की उन लोगों ने जांच करवाई तो पता चला ये सोना नहीं, तांबा है और उनके साथ 10 लाख की ठगी हो गई। लेकिन एक अजीब घटना ये हुई कि जिस सोने के टुकड़े की जांच उन्होंने करवाई थी, वो अब भी मेरे दोस्त की जेब में था और उसकी दोबारा जांच करवाने पर भी वो सोना ही पाया गया। दोस्तों, साल भर से आज तक किसी को नहीं पता चल पाया ठगी कैसे हुई। यदि आप बुद्धिमान हैं तो कमेंट में इस सवाल का जवाब दो कि आखिर असली सोना कहाँ गया, सोना कैसे तांबे में बदल गया, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, क्या तांत्रिक का कोई खेल था, इतना दिमाग लगाने के बाद भी ठगी कैसे हुई। तो दोस्तों, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ूंगा। ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर करो जो किसी कॉम्पिटिटिव
परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और खुद को बुद्धिमान समझते हैं। इसके जवाब से पता चलेगा आप कितने बेहतर तरीके से चीजों को देख और समझ सकते हो। एक और बात, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके हमारे चैनल मोटिवेशनल बातें को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे और बेहतरीन सवाल आपको यहाँ मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। धन्यवाद दोस्तों।